Everyone, today I'll discuss about eddy current. So first of all, what is eddy current? Eddy current is the circulating current on the plate, copper plate or any metals. कोई भी मेटल पे यदि वो सर्कुलेटिंग करंट बनाता है, सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होता है वहाँ पे, दैट वन विल बी एडी करंट. एडी का मतलब होता है वेव, जैसे रिपल होता है ना, रिपल टाइप से वेव. ठीक है, जिस तरह से मान लो एक स्टोन को यदि हम पानी में फेंकें तो पानी पे किस तरह से वेव बनता है, सर्कल जैसा, उस टाइप का यदि करंट यहाँ पे क्रिएट होता है, दैट वन विल बी एडी करंट. ठीक है, तो हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ चुके हैं. फैराडेज लॉ में क्या है कि एक रिंग है, रिंग होता है. रिंग में क्या होता है कि रिंग को यदि हम गैल्वेनोमीटर से कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देते हैं और एक मैग्नेट को उसके पास ले जाते हैं, तो इस ऐसे कंडीशन में होता क्या है इसके साथ, ऐसे कंडीशन में होता है कि इसका यदि हम इसके टूवर्ड्स जाता है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, और इसको फिर अवे ले जाएँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, घटता है. और दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिलता है, यहाँ पे करंट का मतलब करंट मिलता है. दोनों ही कंडीशन में हमको यहाँ पे करंट मिलता है. तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखो, उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग मतलब उसी टाइप से यहाँ भी करंट डेवलप होने वाला है, बट एज इट इज़ नहीं डेवलप होगा. थोड़ा यहाँ पे तरीका कुछ दूसरा है डेवलप करने का. एडी करंट जो यहाँ पे डेवलप होगा उसको समझने का तरीका कुछ अलग है, तो उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग. मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि दिस वन कॉपर प्लेट है. एक क्या है मेरा कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पहले देख लो एडी करंट किस तरीके से काम करता है, उसका सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन से हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन है, देखो एक पेंडुलम जैसा बना दिया, और पेंडुलम में एक थ्रेड है, थ्रेड में कॉपर प्लेट को यहाँ पे लटकाया गया है, और ये कॉपर प्लेट इसके मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करवा रहे हैं हम लोग. ठीक है, दिस वन द साउथ पोल, दिस वन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और इस प्लेट को इसमें हमको क्या कराना है, ऑसिलेट करवाना है. ठीक है, तो ऑसिलेट करने के ही समय में यहाँ पे मेरा करंट डेवलप होगा. तो लेंजेज लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले, लेंजेज लॉ. तो लेंजेज लॉ में हम लोग क्या पढ़े कि आएगा तो आने नहीं देंगे और जाएगा तो जाने नहीं देंगे. मतलब क्या होता है कि वो हमेशा अपोज करता है. जैसे ऐसे ही कंडीशन में लेंजेज लॉ क्या पढ़े थे कि नॉर्थ पोल यदि जा रहा है तो यहाँ पे मेरा कौन सा पोल क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल ही क्रिएट होगा, और यदि उसी को फिर हम बाहर खींचते हैं तो साउथ पोल क्रिएट हो जाता है. मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या करता है, यहाँ पे अपोज करता है. यदि नॉर्थ पोल है तो इसके टूवर्ड्स ले जा रहा है, मतलब ये जाएगा तो जाने नहीं देंगे, और फिर इसी को खींचते हैं बाहर की तरफ ले जाते हैं, अवे फ्रॉम द क्वाइल ले जाते हैं, तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो जाता है. मतलब अट्रैक्शन यहाँ पे, अभी रिपल्सन है और जब इसको खींचते हैं तो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है. इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में अपोज कर रहा है, और दोनों ही कंडीशन में हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर है. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्थ है तो ऐसे हम लोग थंब रख करके ये एक डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग देख लेते हैं उस वायर में. तो उसी तरीके से यहाँ भी कुछ होगा, इस जगह पे भी वही फंडा अप्लाई होने वाला है, लेंजेज लॉ का ही फंडा अप्लाई होने वाला है. बट यहाँ पे जो करंट का डेवलपमेंट है वो एकदम सर्कल टाइप से होगा. किस तरीके से होगा, देखो हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है इस टाइप का, एक कंडक्टर हमारे पास है, दिस वन इज द कंडक्टर. और इस कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में हम ले जाएंगे तो हमारा करंट कुछ इस टाइप से बनेगा, उसके अंदर कुछ इस टाइप से, लाइक दिस. मतलब सर्कल टाइप से, सर्कुलेटिंग इसको बोलते हैं. दिस इज द सर्कुलेटिंग करंट, या फिर वेव बोल सकते हो. तो एडी जो यहाँ पे लिखा हुआ है एडी करंट ना, तो इस वन एडी मीन्स होता है वेव, रिपल बोल सकते हैं इसको, वेव जैसा, सर्कुलर वेव जैसा. ठीक है, तो इसी सर्कुलेटिंग करंट को यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस टाइप ऑफ करंट इज द सर्कुलेटिंग करंट, और यहाँ पे जो करंट डेवलप होगा दैट इज द इंड्यूस्ड करंट. ओके, तो दिस इज द सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पे डेवलप होने वाला है. और इसी एडी मतलब सर्कल टाइप का, मतलब सर्कुलर बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेव जैसा, मतलब यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एडी करंट. ठीक है, जिस तरह से पानी में स्टोन फेंकते हैं तो किस तरह का वेव बनता है, उसी टाइप का यहाँ पे करंट बनता है, इसलिए इसको एडी करंट बोलते हैं. एडी का मतलब ही होता है वेव. तो अब समझते हैं इसमें क्या फंडा है, किस तरीके से ये काम करता है. ठीक है, तो एडी करंट में अब आपको बता चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन के बारे में. कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक कॉपर प्लेट को इसमें लटका हुआ है और उसको ऑसिलेट करवाना. तो ऑसिलेट कराने के क्रम में देखो क्या कंडीशन यहाँ पे होगा, क्या हैपनिंग होने वाला है यहाँ पे. जब इसको हम ऑसिलेट करवाएंगे तो मान लो कि ये चीज़, ये प्लेट जो है जब इसके अंदर आएगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से डेवलप होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे डेवलप होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ये हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि ये प्लेट आता है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें क्या होगा, मान लो नॉर्थ पोल है, स्टार्टिंग में इसमें क्या है, नॉर्थ पोल. तो मान लो कि जैसे ही ये प्लेट इसके अंदर आया
आएगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसमें भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। जैसे ही पोल ये यहाँ पे आएगा तो इसमें क्या क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। नॉर्थ पोल क्रिएट होगा इसका मतलब क्या, मान लो यहाँ पे देखो ये प्लेट आ चुका है, यहाँ पे दिस वन प्लेट यहाँ पे आया तो नॉर्थ पोल आया तो इसमें भी नॉर्थ क्रिएट होगा हमारा, क्योंकि आ रहा है उस समय यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट होगा। वही तो कंडीशन है कि जब नॉर्थ इसके टुवर्ड्स ले जाता है तो यहाँ भी नॉर्थ क्रिएट होता है। उसी टाइप से यहाँ भी क्या क्रिएट होगा, नॉर्थ क्रिएट होगा। तो नॉर्थ क्रिएट होगा तो देखो ये थंब कुछ इस टाइप से रखना पड़ेगा हमको, दिस वन, मतलब इसमें डायरेक्शन जो होगा कुछ इस टाइप से होगा करंट का। उसके अंदर जो एडी करंट बनेगा दैट वन करंट विल बी दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अभी जो करंट इस पर बनेगा जब ये आएगा उसके टुवर्ड्स, तब इसमें करंट बनेगा इस टाइप से, ऐसे करंट बनेगा, सर्कल टाइप से बनेगा, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो इसमें इस प्लेट पे सर्कुलर करंट बनेगा, और सर्कुलर करंट बनेगा वो कैसा करंट बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या है कि अब जब इससे पास होकर के इस साइड जब आ जाता है ये, मतलब इसको ये मूव कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी जब यहाँ इस जगह पे आएगा तो उसमें देख लिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है। अब ये क्रॉस करके इधर जाना चाहेगा बाहर की तरफ, मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा ना, तो इधर जाएगा। तो इधर जाने के क्रम में क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में तो अपोजिंग कर रहा है, इसको एक दो रिपेल कर रहा है तो अपोज तो यहाँ पे कर रहा है। अब जब जाएगा बाहर उस समय भी इसको अपोज करेगा, वो तो अपोज करेगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा, सो देखो जब ये बाहर जाना चाहेगा तो उस समय इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने के कारण यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो उसका पोलैरिटी भी चेंज होगा, करंट का पोलैरिटी, और करंट का पोलैरिटी चेंज होता है, इसका मतलब इसमें साउथ पोल क्रिएट होगा। और साउथ पोल क्रिएट होगा तो नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट टू ईच अदर, और ऐसा होता है तो इसका डायरेक्शन यदि अभी इस तरीके से है तो अब इसका डायरेक्शन अब कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉक, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। मतलब ये आउटर, मतलब यहाँ से बाहर जाएगा उस समय इसका डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट। आने के समय इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, जब जाएगा तो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। मतलब करता क्या है ये एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या कंडीशन है, इस प्लेट के आने पर मान लो जब मैग्नेट यहाँ पे नहीं है तो इसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो इसको ऑसिलेट होने में 10 सेकेंड लग रहा है। 10 सेकेंड मतलब यहाँ से मतलब इस, या तो पूरा सोचो कि इसको रुकने में 10 सेकेंड लग रहा है, ऑसिलेट हो रहा है और 10 सेकेंड इसको लग रहा है ऑसिलेट हो करके रुकने में। अब जब इसको मैग्नेट के अंदर इसको ऑसिलेट कराने लगे तो अब देखते हैं कि 3 सेकेंड या 5 सेकेंड ले रहा है, 3 सेकेंड या 5 सेकेंड रुकने में ले रहा है। मतलब इतना कम टाइम में अब रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको रोकने के लिए काम कर रहा है, कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है रोकने का काम, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जब इस पर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन में अपोजिशन हो रहा है इसका, आने के समय भी और जाने के समय भी इसका अपोजिशन हो रहा है। आने के समय रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, और जाने के समय इस पर एट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि ये स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन हो जाने के कारण इसको, ऐसे स्लो डाउन को बोलते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, डैम्पिंग वेव, ठीक है। तो डैम्पिंग का मतलब होता है स्लो डाउन हो जाना, एकाएक वेव मतलब रिपल का, सॉरी पेंडुलम का स्लो डाउन हो जाना। तो पेंडुलम 3 सेकेंड में स्लो डाउन हो गया मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, मतलब एक गजब सा रही हमारा। अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 10 सेकेंड था और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 3 सेकेंड में ही रुक जा रहा है। तो इसका कंडीशन है कि वहाँ पे अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और अपोजिशन करने क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। और उसमें कौन सा करंट डेवलप हो जा रहा है हमारा, एडी करंट, ठीक है। एडी करंट वहाँ पे डेवलप हो जा रहा है। अब देखते हैं कि ठीक है ये एडी करंट हो जा रहा है तो उससे क्या क्या करे, मतलब वहाँ पे कारण, मतलब एडी करंट तो समझ चुके हैं आप कि एडी करंट क्या है। एडी करंट एक सर्कुलेटिंग करंट है, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पे इसका अपोज करना, इसका काम है इसका इस पेंडुलम के ऑसिलेशन को अपोज करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीट लॉस, यहाँ पे हीट लॉस का क्या फंडा है। मतलब देखो जब इसके अंदर ये अपोजिशन होगा, इसमें जब करंट मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हीट का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो प्लेट है वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस हीट लॉस से बचने के लिए, मतलब हीट यदि लॉस होगा तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फार्मूला P=I²R, दिस वन फार्मूला यू नो ऑलरेडी। मतलब पावर लॉस, हीट लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट का स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब मेरा हीट लॉस हो रहा है, और इस हीट लॉस को हमको यदि कम करना है तो क्या करें, हीट लॉस से बचने के लिए हम क्या करें। तो हीट लॉस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेट में देखो कुछ करना है। इस प्लेट में क्या करेंगे, देखो इस प्लेट में यदि हम रेसिस्टेंस बढ़ा दें, रेसिस्टेंस यदि बढ़ जाता है तो मेरा हीट लॉस 100% का कम हो जाएगा। तो हीट लॉस ये करने के लिए देखो इस प्लेट को ऐसा कर दो, इस प्लेट का कंस्ट्रक्शन को कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा, सॉरी ऐसे, ये जो प्लेट है उसमें कट कर दो पीस, कट पीस दिस वन,
ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से कर दो, तो इससे क्या होगा कि इसका एरिया जो है, एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एरिया घट जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वन। मतलब आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये चीज़ जानते हैं हम लोग। मतलब एरिया यदि घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब ये इसको क्या करेगा, रेसिस्टेंस में बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो पावर लॉस भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मत समझना कि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका हीट बढ़ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। हीट रेसिस्टेंस कम होने से, रेसिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होगा, और करंट का ही तो यहाँ पे मेन फंडा है, करंट का इंडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो करंट कम होगा तो इसका हीट लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इस तरह का कंस्ट्रक्शन, इस तरह का शेप देंगे हम यहाँ पे, तो इसका जो करंट है वो करंट कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, और करंट का कम होने से हमारा हीट लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हीट रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से, एरिया को कम करके, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करके हम हीट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसका यूजेज कहाँ पे है, ये यदि ये एडी करंट का यूज कहाँ पे है, तो यूजेज के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें। तो इसका यूज जो है वो बेसिकली हम लोग करते हैं मैग्नेटिक ट्रेन में। मतलब जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड से जो ट्रेन चलती है, या तो बोल सकते हैं कि ट्रेन के व्हील को रोकने के लिए उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मतलब ये जो होता है ना मैग्नेट का व्हील, ट्रेन का व्हील, तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड से जो ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन में के व्हील के पास कुछ इस टाइप से सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन रहता है, सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन, और ये नीचे यहाँ पे व्हील रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें करंट जब अप्लाई कर देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होना स्टार्ट हो जाता है, इस व्हील से, और व्हील से लिंक अप्लाई होने लगता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई उस पर हो जाता है, जब उससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाता है तो इसको स्लो डाउन कर देगा, इसका व्हील को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, दिस वन इज यूजेस इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, मतलब उसके व्हील को रोकने में काम करता है, मैग्नेट के व्हील को स्लो डाउन करने में काम आता है। ठीक है, सेकेंड वन यूजेस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो पिन होता है ना, पिन जो हमको मीटर बताता है, इतना करंट है, इधर डिफ्लेक्शन उधर डिफ्लेक्शन, सो उसमें यूज होता है हमारा इस चीज़ को, मतलब इसको यूज़ करते हैं उसमें हम लोग, उसके डिफ्लेक्शन में, उसके पिन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में बेसिकली तो पहला क्या है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में, मतलब ट्रेन के व्हील में अप्लाई करते हैं, ट्रेन के ब्रेक में बोल दो एक तरीके से, कि ट्रेन के ब्रेक में अप्लाई करते हैं ट्रेन को स्लो डाउन करने के लिए। और गैल्वेनोमीटर में नेक्स्ट वन यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर में मतलब वहाँ पे क्या होता है, उसका पिन ऑसिलेट करता है ना पिन, तो उसका डैम्पिंग मतलब उसके ऑसिलेशन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एडी करंट है वो क्या करता है, स्लो डाउन ही करता है कोई भी मटेरियल को, तो स्लो डाउन करने के लिए गैल्वेनोमीटर में भी यूज़ करते हैं। और थर्ड वन यूजेज इज द इंडक्शन फर्नेस। अब ये नया वर्ड टाइप से लग रहा होगा, इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस बेसिकली यूज होता है प्रोड्यूस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यूज मतलब प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर एलॉयज बाय मेल्टिंग द मेटल्स। मतलब ये जो इंडक्शन फर्नेस है वो क्या करता है ना कि मेटल को मेल्ट करने के लिए, कोई मेटल मतलब फैक्ट्रीज में इसको यूज होता है, और मेटल को क्या करना है, मेल्ट करने के लिए, मेटल को मेल्ट करने के लिए इसका यूज होता है इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एंड कैन बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर एलॉयज बाय मेल्टिंग द मेटल, दिस वन यूज्ड इन फैक्ट्रीज। ओके, एंड नेक्स्ट वन लास्ट वन एग्जांपल इज यूजेज जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर मीटर, जो हम लोग घर में मीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें एक व्हील लगा होता है उसके अंदर, और वो रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है। तो उस व्हील को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिक मीटर में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखना अभी पता नहीं डिजिटल वाला में तो नहीं मिलता, हम लोग को देखने को नहीं मिलता, बट यदि पुराना मीटर किसी के यहाँ हो तो उस पुराने मीटर में देखना कि एक व्हील घूमता रहता है उसके अंदर, मीटर जो बताता है ना वो वहाँ पे एक व्हील घूमता रहता है, उसको हम
इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिक पावर मीटर यदि आपको देखना है तो किसी घर में यदि पुराना मीटर हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर में एक व्हील है जो रोटेट होता रहता है, तो रोटेट हो रहा है तो 100% वहाँ पे एडी करंट एक्ट होगा और एडी करंट वहाँ पे अपना काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखें, इसका यूज़ कहाँ पे देखें। पहला देखें ट्रेन के ब्रेक में अप्लाई होता है, ट्रेन के व्हील में, व्हील को स्लो डाउन करने के लिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसके कारण उसमें एडी करंट डेवलप होकर के वो स्लो डाउन हो जाता है। फर्स्ट वन। सेकंड वन गैल्वेनोमीटर में यूज़ होता है। और थर्ड वन इंडक्शन फर्नेस जो फैक्ट्रीज में लगाते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए। एंड फोर्थ नंबर है इलेक्ट्रिक पावर मीटर, जो घर में हम लोग पावर मीटर यूज़ करते हैं जिससे बिजली बिल आता है, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग क्या देखें, बेसिकली एडी करंट इज यूज टू स्लो डाउन द इलेक्ट्रिक। एडी करंट क्या है, एडी करंट बेसिकली हम लोग स्लो डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। किसको स्लो डाउन, मतलब एक तरीके से ऐसे बोल दो कि स्लो डाउन करने के लिए नहीं, डैम्पिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। डैम्पिंग मतलब वहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होता है। सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होने का कारण है कि उस मटेरियल से हम लोग देख ही लिए कहाँ कहाँ यूज़ करना है उसको, बेसिकली हम लोग तो वो चीज़ देख ही लिए। ठीक है, तो एडी करंट इज़ द सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, दिस इज़ द सर्कुलेटिंग करंट। ओके, ये दूसरे करंट से बिल्कुल डिफरेंट है। और दिस वन करंट इज़ ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जो किसके प्रिंसिपल को यूज़ करता है, ये भी लेंज़ेज लॉ के प्रिंसिपल को यूज़ करता है। सो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द एडी करंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।